फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। भाई साहब, थक गया यार। मैं ना एक्चुअली मैं गलती कर दी। भौकाल मैंने पहले सीज़न 1 देखा नहीं और फिर सीज़न 2 देखने के चक्कर में कि रिलीज़ हो रहा है आज, मैंने भौकाल पहले पूरा सीज़न 1 देखा मैंने और कुछ नहीं देखा। मतलब आपने देखा होगा मेरा कोई रिव्यू नहीं आया। मैं यही सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी इंटेंस सीरीज़ है यार। मेरे को किसी ने बोला था कि ना ये ऑलमोस्ट मिर्ज़ापुर जैसी इंटेंस है, तो मैंने आपको सीज़न 1 का रिव्यू में बताया था। काफ़ी इंटेंस है यार, 1 मिनट का रिलैक्सेशन नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कट्टेबाजी, गैंग वॉर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखती हैं। और स्पेसिफिकली जो मुजफ्फरनगर की कहानी है यहाँ पर, जो मोहित रैना का कैरेक्टर है नवीन सिखेरा, वो किस तरीके से कोशिश करता है शौकीन खान का एक जो एरिया है उसको ख़त्म करने के लिए। फिर जो दूसरा एरिया है चिंटू ढेडा और पिंटू ढेडा, जो दोनों ही सटकेल बिल्कुल ही पागल हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से था। जहाँ सीज़न 1 में हमने देखा था कि शौकीन खान बहुत ब्रूटल तरीके का आदमी है, वो उसकी ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी है और किस तरीके से उसके गैंग को वो ख़त्म करता है। बट यहाँ पर दूसरी साइड बिल्कुल ही निडर, सटकेल, पागल तरीके के चिंटू और पिंटू, और स्पेसिफिकली पिंटू का जो यहाँ कैरेक्टर दिखाया गया है सीज़न 2 के अंदर, बहुत पागल आदमी है यार वो। मतलब बहुत ज़्यादा अलग लेवल का ब्रूटल है। और वो चिंटू जो है वो मतलब उसकी ब्रूटैलिटी इस तरीके से दिखाई गई है कि जैसे वो मज़े ले रहा है चीज़ों के अंदर। और ये शक्ति कपूर का सनी है जो जिन्होंने चिंटू डेडू का डेडा का बनाया है। एक तो मैंने इतनी देर से देखा, मैं थक गया हूँ देख देख के यार। और मतलब इंटरेस्टिंग इतना ज़्यादा है कि आप इसको छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत बैक टू बैक चलता रहता है, आपको मन नहीं करता इसको छोड़ने का। तो इंटेंस तो बनाए हैं, बट आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या सीज़न 1 जितना ही ये इंटेंस है, क्या उतना ही ज़्यादा ग्रिपिंग है कि नहीं है। तो मेरा उसका आंसर दोस्तों यही होगा कि सीज़न 1 बहुत ज़्यादा इंटेंस था। जहाँ पर आप पहली बार एक एरिया जैसे मुजफ्फरनगर, जैसे वहाँ पर मैं मिर्ज़ापुर देखा था, उसका एक खौफनाक मंजर देखते हो। यहाँ पर आपको ना बहुत चीज़ें पहले से पता होंगी। आपको पता है कि किस किस तरीके से वो लोग मार सकते हैं। तो जो डर की भावना होती है आपने पहले देखी भी होती है। वो शौकीन का जो पहले वाले सीजन के अंदर रोल था, उसने काफ़ी कुछ ब्रुटैलिटी से कुछ चीज़ें स्टैब्लिश कर दी थी। यहाँ पर ब्रुटैलिटी कंटिन्यूज विद चिंटू एंड पिंटू, और वो किस तरीके से और भी यंगस्टर्स को लेके अपनी खौफनाक चीज़ों को बढ़ाता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जो सीज़न 1 एंड हुआ था और जिन्होंने देख लिया है, वो उनसे साथ तो मैं शेयर कर सकता हूँ। हमें पता ही है कि सुनील जो उसका ड्राइवर है, वो काफ़ी ज़्यादा खुफिया इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जिसकी वजह से अब ये जो मोहित का कैरेक्टर है नवीन का, अब ये क्या सिर्फ जस्टिस के लिए ही लड़ता है या फिर इसके साथ पर्सनली भी कुछ हादसे हो जाते हैं, ये आपको फिगर आउट करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि क्योंकि पॉलिटिकल हाथ, असलम रैना का जो हाथ है वो इन दोनों चिंटू और पिंटू के ऊपर आ गया है। साथ ही साथ में लास्ट वाले सीजन के हमने ये भी देख लिया कि नाज भी इनके साथ मिल गई है। तो इतना स्ट्रांग ये ग्रुप हो गया है। क्या इस बारी अब नवीन सिखेरा कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता है, यही सब आपको देखना होता है। और क्या सीजन 3 की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। तो मैं दोस्तों आपको ये बोलूँगा कि इसके अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जिस तरीके से एक ग्रुप बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई होता है, और जिस तरीके से कभी आपको लगता है कि जो मोहित वाला ग्रुप है हावी हो रहा है, कभी आपको लगता है कि चिंटू और पिंटू का ग्रुप हावी हो रहा है, ये जो पिंग पोंग है ये आपको बांध के रखती है। आपको एंड तक ऐसा लगता है कि या तो मोहित एंड टीम जीतेंगे, यानी नवीन सिखेरा एंड टीम जीतेंगे, या फिर ये गैंगस्टर्स जीत जाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। और जो इंटेंसिटी है उसके मामले में मैं ये बोलूँगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली सीज़न 1 के अंदर, उसकी वजह से इंटेंसिटी थोड़ी सी कम लगती है। थोड़ा सा हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके के हैं जिससे हमारा इमोशनल लिंक थोड़ा कम होता है। क्योंकि मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, मोहित की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ हो रहा होता है। वो आपको ज़्यादा झंझोर के नहीं रखता। वो आपको ज़्यादा इमोशनली हुक नहीं करता है। स्पेसिफिकली थर्ड फोर्थ एपिसोड के आसपास उसके साथ कुछ होता है। आप देखना इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है। जैसे पिछले वाले सीज़न के अंदर आपने देखा था कि कौन किससे मिल जाता है इवेंचुअली, चाहे वो असलम रैना हो, चाहे फिर वो नाज हो। एंड में क्या आ जाती है, नाज के क्या प्रैक्टिकल रीजंस है, क्या वो जेन्युइनली पार्टी बदल चुकी है या फिर उसका कोई और मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अनवीलिंग होगी। और एंड में क्या और गैंग्स निकल के आ जाते हैं जो मोहित को यानी नवीन सिखेरा को मारने के लिए नेक्स्ट सीजन बनेगा, ये सब चीज़ आपको फिगर आउट करनी है।
ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सीज़न जो बनाया गया है, ये थोड़ा-सा इनको शॉर्ट रखना चाहिए था। ये सीज़न में अगर सिर्फ़ 6 एपिसोड होते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमने देख ली, वो एस्टैब्लिश होगी, वो दोबारा देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा-सा ड्रैग है। तो मैं ऑनेस्टली, मुझे भी बीच-बीच में ऐसा लग रहा है कि मैं हल्का चीज़ें छोटी-छोटी स्किप कर दूँ, क्योंकि ये देख लिया मैंने, ये ब्रुटैलिटी देख ली है, अब मुझे पता है क्या होने वाला है नेक्स्ट सीन में, वो उसको मारेगा, चिंटू बौखला जाएगा, ये सब चीज़ें होगा। तो मैं आपको ओवर द टॉप चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टोरी को ज़्यादा रिवील ना करूँ, बट आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हद तक आपने स्टोरी 1 जो देखी थी, उसी की लाइन्स पे स्टोरी 2 चलती है। अब बस मैं आपके लिए यही क्यू छोड़ रहा हूँ कि क्या जो स्टोरी 1 के अंदर एक गैंगस्टर का जो पूरा साम्राज्य है, वो खत्म हो जाता है, तो क्या चिंटू-पिंटू का भी थैंक यू हो जाता है कि नहीं हो जाता, वो आप खुद फिगर आउट करना, या कौन और लोग उजागर होते हैं और क्या ये सिलसिला चलता ही रहेगा। नवीन सिखेरा के लिए उसका नेक्स्ट मिशन क्या होगा, यही सब चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होंगी यहाँ पर। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस वाले के लिए भी ए रहेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी यहाँ पर चाहिए थी वो इन्होंने मेंटेन करके रखी है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि शायद मैंने बैक टू बैक देखी, तो मेरे लिए न्यूनेस का जो क्वेश्चन सीज़न 2 का था वो थोड़ा-सा कम हो गया, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल के बाद देख रहे हैं, डेढ़ साल के बाद देख रहे हैं। भोकाल 1 और भोकाल 2 के बीच का जो गैप है, आपके लिए जो इंटेंसिटी एक बारी फिर से दिमाग को झंझोरेगी, क्योंकि अभी तक हम थोड़े से थ्रिलर, कॉमेडी, इस तरीके की चीज़ें हमने ज़्यादा देखी हैं, ऑफ लेट ओटीटी के ऊपर यही सब आया है। उसके बाद ऐसी ब्रूटल चीज़ कोई ज़्यादा आई नहीं है जो रॉ हो, रूलर हो, और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रगड़ टाइप हो, अनफ़िल्टर्ड हो। तो जो आपका झंझोड़ना जिसे कहते हैं मन को, वो शायद थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई होगा इसको देख के, जितना मेरा हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 2 सीज़न एक साथ देख लिए। तो इसलिए तभी मैं इसको ए स्कोर कर रहा हूँ। तो आप देखोगे आपको मज़ा इस बारी भी आने वाला है, और स्पेशल मेंशन टू मोहित रैना, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये जो सीरीज़ है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इस बारी मैं आपको ये बोलूँगा कि जिन लोगों को लगा था कि शौकीन खान बहुत ज़्यादा डेंजरस तरीके का विलन लगा था सीज़न 1 के अंदर, इसके अंदर आपको चिंटू और पिंटू सरप्राइज़ करने वाले हैं, और ऐसा अचानक से आपके अंदर दिखेगा कि पिंटू तो आपको टोटल सरप्राइज़ कर देगा कि वो क्या-क्या बेवकूफ़ियाँ करने वाला है। पिंटू ढेढा वो इज़ अ बिग सरप्राइज़ एलिमेंट हियर, और उसकी आँखें बात करती हैं, उसकी आँखों में अगर वो कर कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी आँखों से वो डरा सकता है। ऐसा डर मैंने अमरीश पुरी जी की आँखों में देखा था एक टाइम पहले। तो ये है, मतलब चिंटू का भी अच्छा रोल है, क्योंकि शक्ति कपूर के सन हैं और वेल ट्रेन्ड लग रहे हैं। आई थिंक इसके बाद उनको और रोल मिलने चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ एक्टिंग करी है। तो बढ़िया है यार, आप देखो, आपको मज़ा आना चाहिए। और अगर आपको सीज़न 1 का थोड़ा-सा रिकैप चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कैसी गई थी, और मेरा पहला रिव्यू क्या था और ये वाला रिव्यू क्या है, तो उसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ पर मैंने अभी थोड़े 7-8 घंटे पहले ही मैंने रिव्यू करके डाला था उसका। तो वो भी आप देख सकते हैं, और फिर आप ये भी देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको कोई भी स्पॉइलर ना दूं, ताकि आपका मज़ा बिल्कुल भी किरकिरा ना हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो खौफ का जो मंज़र है वो दोबारा से आपके मन में आए, आपको भी गूज बम्स आए विदाउट एनी फ़िल्टर, वो ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है भौकाल, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, मेरी वाली गलती मत करना, बैक टू बैक मत देखना, कोशिश करना कि आप थोड़ा-सा इसको स्कैटर्ड तरीके से देखो। एक तो ना इतना हेवी है ये, बॉम्बार्डमेंट हो जाती है आपको क्राइम की इसके अंदर। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।